अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस के साथ बेबी गर्ल के लिए ड्रेस बनाना है, जिसके लिए हमने पैटर्न रेडी करना है। उसके लिए मैंने पेपर लिया है, कोई भी पेपर आपने ले लेना है और उसे जो बेबी गर्ल की मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। 5 इंचज़ मैं इसके शोल्डर के लिए मार्क करूँगी और आर्म होल के लिए 5.5 इंचज़ मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी। देन उसकी जो चेस्ट साइड है वो 8 इंचज़ मैं ले लूँगी, मींस टोटल 16 इंचज़। यहाँ से भी हम थोड़ा तिरछा करके मार्क कर लेंगे और आर्म होल को राउंड शेप देकर हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेकलाइन के लिए कटिंग करनी है। 1.5 इंच पर मैं यहाँ से मार्क करूँगी सेंटर में और 3 इंचज़ पर मैं इसके नेकलाइन की विड्थ मार्क करूँगी और इसको आपस में मिलाकर शेप दे लूँगी। अब हमारा मेन प्रोसेस है, यहाँ पर ये जो हमारा शोल्डर का नोक है, कॉर्नर है, यहाँ से 1/2 इंच हमने नीचे की तरफ मार्क करना है। वंस अगेन हमारा जो आर्म होल का कॉर्नर है उससे 1/2 इंच नीचे और ऊपर से 1.5 इंच पर हमने नेकलाइन के सेंटर में निशान लगाना है, 1.5 इंच, और उसे आपस में इस तरह ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमने इस तरह उसके ऊपर लाइन के ऊपर कटिंग कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं एंड तक कि हमारा जो पेपर है वो अच्छी तरह राउंड शेप में मुड़ जाए। ध्यान रहे कि हमारा जो पेपर है वो इससे अलग ना हो जाए कट के। पेपर हमारा अटैच ही रहना चाहिए। इस तरह हमने कटिंग कर लेना है। एंड तक आपने कट लगा लेनी है ताकि हमारी जो शेप है वो अच्छे से बन जाए। अब हमने लेफ़्ट ओवर पीसेस में से कोई पीस ले लेना है जिसके ऊपर इसकी लेंथ और विड्थ परफेक्ट आ जाए। मैंने इसके लेंथ के अकॉर्डिंग ये पीस ले लिया है और इसके ऊपर रखते हुए मैं इसको इस तरह सेट करूँगी। अगर आपको दोनों जो साइड्स हैं उनको संभालने में मुश्किल हो तो आपने एक ही साइड पर रख देना है कट करके। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इस तरह अटैच करके 2 पेज कटिंग की थी और इस तरह अब हमने इसको सेट करते हुए टेप के साथ इसको फिक्स कर देना है। मैं यहाँ पर बिना टेप के ही इसको कटिंग करूँगी क्योंकि टेप मुझे अभी मिली नहीं। आप अगर चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं और टेप के साथ बिल्कुल परफेक्ट और इजीली हमारा ये पेज फिक्स हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी। मैंने इस पे जो हमारा पेपर है इसके अकॉर्डिंग ही मार्क करके इसकी कटिंग करनी है। इस तरह हम इसको कटिंग कर लेंगे और आर्म होल तक। इस तरह करके आपने आर्म होल को भी कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर मैं जो हमारी ऊपर से फ्रॉक के ऊपर जो हमारी पेटी होती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको मैं कटिंग करूँगी नीचे से, और ऊपर से आपने वैसे ही पैटर्न के अकॉर्डिंग
जो हमारा पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही आपने कटिंग करना है। इस तरह आपने इसमें गैदर्स डाल के इसको इस तरह अटैच करना है और ये डिज़ाइन हमारा इसी तरह रेडी होगा और नेक लाइन वहीं पर हमारी सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं गैदर्स डाल लूँगी। गैदर्स डालने के बाद यहाँ पे धागे की हेल्प के साथ मैं इसको चुन्नट डाल के इसके अकॉर्डिंग ही सेट कर लूँगी और यहाँ पर अगेन यहाँ पर अटैच करते हुए सिलाई लगा लूँगी। रेडी होने के बाद हमारा जो नेक लाइन है वो इस तरह का होगा। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हमने इसकी जो बाकी कटिंग है वो स्टार्ट करनी है। ऊपर से 1/2 इंच के मार्जिन पर डाउन शोल्डर मैंने कटिंग किया। यहाँ से हम आर्म होल के नीचे 4 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस तरह ऊपर से हल्की सी राउंड शेप देते हुए नीचे से राउंड शेप आपने दे के इस तरह ड्रॉ कर लेना है। हल्की सी कर्व शेप ऊपर से देनी है और फिर नीचे से भी आपने राउंड शेप में इसको कटिंग करना है। बिल्कुल इस तरह आपने इसकी शेप देनी है। इसके बाद हम इसकी बैक साइड को भी इसके ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। अब इसका फ्रंट पार्ट जो है वो इसके ऊपर रख के हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट भी हमने कटिंग कर लिया है। और इस तरह हम इसके बैक पार्ट का जो नेक लाइन है उसके सेंटर में 5 इंचेस पर हम मार्क करते हुए सेंटर में कट लगाएंगे बैक नेक लाइन के लिए। और अब हमने नीचे जो घेरा है उसे कटिंग करना है। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। 2 फोल्ड फैब्रिक है। इसकी जो विड्थ है वो 25 इंच है और जो लेंथ है वो 18 इंचेस है। इसका एक पार्ट में जो बैक पार्ट है वो 10 इंचेस पर कट करूँगी। बाकी हमारे पास 8 इंचेस रह जाएंगे, वो हम फ्रंट घेरे के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह आपने भी फ्रंट और बैक कटिंग कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसका फ्रंट जो घेरा हमने कटिंग किया था उसके ऊपर गैदर्स डाल लूँगी सिलाई लगा के। इस तरह एंड तक आपने बड़ी वाली सिलाई करके सिलाई एक स्ट्रेट लगा लेनी है और फिर थ्रेड को खींचते हुए आपने इस तरह थ्रेड को खींचकर इसमें जो चुन्नट है वो डाल देनी है और इसको हमारे ऊपर शर्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है।
तरह मैंने इसके अकॉर्डिंग गैदर्स डाल ली हैं और अब हम इसको इस तरह रखते हुए ऊपर से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरह का आ जाता है और इसी तरह ही हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में एक दूसरे पर रखते हुए आपस में जोड़ लेना है सिलाई के साथ। सेकंड वाले को भी हमने इसी तरह सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब हमने हमने और एक पट्टी कटिंग की थी तिरछी फैब्रिक में, वो हमने इस तरह इसका जो नेक लाइन है उसके साथ लगाते हुए इस तरह मोड़ के रेडी कर लेना है नेक लाइन। और इसी तरह हमने स्लीव्स को भी ये और एक पट्टी लगाते हुए रेडी कर लेना है। स्लीव्स मीन्स जो आर्म होल है और जो नेक लाइन है उसको मैंने रेडी कर लिया है और एक पट्टी के साथ। अब इनकी साइडों पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इससे सीधा करके हमने इसका जो लास्ट स्टेप है वो फिनिश करना है। इसका जो फ्रंट और बैक है उसके जो यहाँ से जो हमारा शेप है उसको हमने देना है। फ्रंट के अकॉर्डिंग ही हमने नीचे की तरफ इस तरह मार्क करते हुए कटिंग कर लेना है दोनों तरफ से। और इसी तरह हमारा फ्रंट और बैक मर्ज हो जाएगा आपस में। बहुत ही प्यारी लुक के साथ रेडी होगा ये। आप अपनी 3 साल की बच्ची के लिए या किसी भी एज के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं। ये नेकलाइन आप कुर्ती के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ऑल राउंड सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। हमारा जो ड्रेस है वो रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।